हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के वीडियो में हम लोग मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास, सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद मंगलवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जब आप कथा सुनने बैठे तो अपने हाथ में कुछ फूल अवश्य रखने चाहिए। हो सके तो अक्षत व फूल दोनों रख लें तो बहुत अच्छा है। और हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली का तेल का दीपक जला दें या तो सरसों के तेल का दीपक जला के उसके बाद ही हनुमान जी की व्रत कथा, मंगलवार की व्रत कथा का श्रवण करें। जब आपकी व्रत कथा संपूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसके बाद जो आपने अक्षत व फूल हाथ में लिया है वह उनकी तस्वीर के आगे समर्पित कर दें। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन वन जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज सुनाई दी और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिया और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र होते हैं। बोलो बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। ये अब मंगलवार की दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। यह बहुत ही पुरानी और पौराणिक कथा है। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी।
उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा को देखने के लिए उसके घर साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन आप बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो सब कुछ करने के वास्ते मैं तत्पर हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, मैं जो कुछ कहूँ तुम उसको कर सकोगी? बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु महाराज कहने लगे, तू अपने लड़के को बुलाकर आंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा कि बुला लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात करते हैं कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं? क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो आप जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है, अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो मंगल देवता की जय, बोलो हनुमान जी की जय। आइए अब मंगल देव की आरती और बजरंगबली हनुमान जी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। आपने हाथ में जो अच्छा और फूल लिया है वो आप तस्वीर के पास ही समर्पित कर दें और आप चाहे कपूर से आरती कर सकते हैं या घी की बाती से आप आरती कर सकते हैं। आइए अब मंगल देव की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय मंगल देवा, स्वामी जय मंगल देवा, भक्त आरती गावे कर विधाति सेवा। ओम जय मंगल देवा, हठी में सहवाहन आपका, पृथ्वी है माता, सुख समृद्धि के नायक, अतुल शक्ति दाता। ओम जय मंगल देवा, जब होता है कोप आपका, सब कुछ छिन जाता, जिस पर कृपा करो तुम स्वामी, सब कुछ है पाता। ओम जय मंगल देवा, मंगल देव की आरती, जो सच्चे मन से गावे, रोग शोक मिट जावे, अति सुख वैभव पावे। ओम जय मंगल देवा, स्वामी जय मंगल देवा। बोलो मंगल देव महाराज की जय।
आइए अब बजरंग बली की आरती करते हैं। आरती कीजय हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापै, रोग दोष जाके निकट न झाकै। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाइ। लंका जारि असुर सब मारे, सीता राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी, लाए सजीवन प्राण उबार। पैठी पाताल तोरि जमकार, अहि रावण की भुजा उखाड़। बाई भुजा असुर संहार, दाई भुजा सब संत उबार। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजना माय। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो बजरंग बली महाराज की जय, हनुमान जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगलवार की व्रत कथा कहने और सुनने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।